और वही पंचकुला से ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समाज सेवा का काम किया है। पीएम मोदी ने राजनीतिक क्षेत्र में अनूठा काम किया है। पीएम मोदी के बराबर का नेता कोई भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने ये तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री को लेकर कि पीएम मोदी ने राजनीतिक क्षेत्र में अनूठा काम किया है, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। पीएम के बराबर कोई भी नेता नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद सुभाष बराला मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, संगठनात्मक बैठक के लिए आप यहां पर पहुंचे हैं, प्रदेशाध्यक्ष होंगे, पूरी स्टेट बॉडी होगी, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। 25 साल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक सर्विस के, तो उसकी रूपरेखा प्रदेश में कैसे होने वाली है, कैसे इसे बीजेपी मनाने वाली है? देखिए, रूपरेखा तो जो हमारे राष्ट्रीय स्तर से बन करके आई है उसी की चर्चा आज की इस बैठक में होगी। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 25 सालों के कार्यकाल के ऊपर निगाह डालते हैं तो किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया हो और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम को लंबे समय तक देखा हो और उसको एकदम से मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया जाता है, और वो भी बड़े चैलेंजिंग समय के अंदर, जब गुजरात एक भीषण त्रासदी से गुजर करके आया था, यानी कि एक भयंकर उस समय एक इस प्रकार का जलजला उसको हम कह सकते हैं भूकंप के रूप में गुजरात में आया था, और उस प्रकार की परिस्थितियों में उस प्रदेश को संभालना और फिर लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करना, और उसके बाद 2014 से देश की राजनीति के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना, मैं समझता हूँ एक अनूठा काम एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उनके बराबर का नेता देश में नहीं दुनिया में भी ढूंढने से नहीं मिलता, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री जी का है। तो इस जो भविष्य के अंदर जो कार्यक्रम रखे जाएंगे उसमें मुख्य रूप से इस प्रकार की सब बातों को लेकर के चलाया जाएगा, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है वो जनता के और दुनिया के सामने रखा जाए। क्या कार्यक्रम जो है वो एक माह तक रहने वाले हैं? किस तरह से कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे या लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा? क्या इस तरह के और कार्य? देखिए, मुख्य रूप से तो सेवा के कार्य इस दौर में चलते हैं, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लागू की गई हैं उनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, इन बातों का प्रयास होता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में। और आज की इस बैठक के अंदर पूरी रूपरेखा इसकी यहाँ पे रखी जानी है। सर, बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस ने एक दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान जिसमें उन्होंने रोल मॉडल बताया था सज्जन कुमार को, तो इसको लेकर काफ़ी कांग्रेस में आपसी खींचतान भी देखने को मिली। खुद ही कांग्रेस के लीडर्स ने CWC को एक लेटर भी लिखा उन्हें वहां से निष्कासित करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसकी? देखिए, जहाँ तक सज्जन सिंह के रोल मॉडल की बात है तो इसमें अगर मैं कुछ कहूँगा तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा बात कही गई लगती है। उनके रोल मॉडल के बारे में आम जन से बात करिए, पंजाबियों से बात करिए, जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है, जिनके परिवारों, असंख्य परिवारों की जानें गई हैं उस दौर के अंदर, जिसका आरोप सज्जन सिंह के ऊपर लगा था, तो उन लोगों से पूछिए कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के अंदर के बवाल की बात है तो कोई किसी से छुपी हुई बात है। कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे की टांग खिंचाई इसमें किस प्रकार से करते हैं सब लोगों के सामने जग जाहिर है। कल पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस एक गुलदस्ते की तरह होती थी, लेकिन अब वो गुलदस्ता बिखर चुका है। वो कह रहे हैं कि दोबारा 2005 की तरह कांग्रेस को एक गुलदस्ता बना। देखिए, अब तो गुलदस्ता बनने की बजाय ये आपको आगे और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है आपको बिखरता दिखाई देगा। अब कांग्रेस पार्टी ना प्रदेश स्तर पे और ना राष्ट्रीय स्तर पे कभी गुलदस्ते के रूप में दिखाई देने वाली नहीं। HKRN को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया सर, उन्होंने बताया कि HK खर्ची पर्ची बंद होने की बीजेपी बात करती है, लेकिन उन्होंने HKRN को ही सबसे बड़ा इसका निगम बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है अपने समय की बातों को याद कर रही है, जब किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी,
किस प्रकार से नौकरियों में दलाली होती थी, किस प्रकार से इनके परिवार के लोगों को, इनके नज़दीकी लोगों को नौकरियां दी जाती थी। इन लगभग 12 सालों के अंदर नौकरियां पारदर्शी तरीके से मिली। और ये जो ठेका प्रथा जो बंद की हमारी सरकार ने, ये कर्मचारियों की ही मांग थी। कर्मचारियों की मांग को उस समय के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरा किया था। और एक जो संगठित गिरोह चलता था, जो छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर किस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता था, इस सारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और ये व्यवस्था लेकर के आए थे। मैं समझता हूँ आज कच्चे कर्मचारियों को उस जो एक संगठित गिरोह था उससे पीछा छुड़ाने का काम हमारी सरकार ने किया और HKRN के माध्यम से एक जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया गया है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सांसद सुभाष बराला बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक संगठित जो है वो नौकरियों का जो है वो उस समय में होता था, बल्कि HKRN के माध्यम से कई लाखों युवाओं को नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। और आपको लिए चलते हैं सीधे पंचकुला, जहां आयोजित समारोह में इस वक्त सीएम संबोधित